प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। शराब ने बहुत सारे जीवनों को बर्बाद किया है, बहुत सारे घरों को और दिलों को तोड़ा है। और जब एक्सपर्ट्स को पूछा जाता है इस समस्या के बारे में, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शराबी होना ये वास्तव में एक बीमारी है। कुछ लोग इसको शायद एक्सेप्ट ना करते हो, लेकिन जो शराब के एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं और उसके बिना वो जी नहीं सकते रात दिन, वो व्यक्ति शायद आपको बता पाएगा कि ये वास्तव में एक बीमारी है। एक रेस्क्यू मिशन, यानी जो शराबियों को छुड़ाने वाली टीम, उसके जो चीफ थे, सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने इसके बारे में एक कविता कह दो या एक बहुत सत्य से भरा हुआ छोटा सा लेख लिखा है। और वो इस प्रकार से है, ये अल्कोहलिज्म यानी शराबीपन, एक व्यक्ति जो शराब से जब बंध जाता है, उसका गुलाम हो जाता है, उसके बारे में है। वो कहते हैं कि ये वास्तव में एक बीमारी है। तो उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि ये एक ही बीमारी है जो मनुष्य अपनी इच्छा से अपनाता है। ये एक ही बीमारी है जिसको फैलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ये एक ही बीमारी है जिसको बोतल में बंद करके बेचा जाता है। ये एक ही बीमारी है जिसको बाहर लाने के लिए आउटलेट्स और दुकानों की जरूरत पड़ती है। ये एक ही बीमारी है जो किसी देश की सरकार के लिए रेवेन्यू या पैसा कमा के लाती है। ये एक ही बीमारी है जो समाज में अपराध को फैलाती है। ये एक ही बीमारी है जो आदत बन जाती है। ये एक ही बीमारी है जो एडवर्टाइजमेंट से फैलाई जाती है। ये एक ही बीमारी है जिसका कारण कोई वायरस या कीड़ा या बैक्टीरिया नहीं होता है, और जिस बीमारी के लिए मनुष्य के पास, चाहे कोई कुछ कहे या ना कहे या कहते रहे, मनुष्य के पास इसकी कोई दवाई नहीं है। और ये एक ही बीमारी है जो एक व्यक्ति को स्वर्ग जाने से रोकती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि शराब सिर्फ गरीब पीते हैं, है ना, और सिर्फ एक गरीब आदमी ही उसका गुलाम बन जाता है या शराबी या बेवड़ा कहलाता है। ऐसा नहीं है, है ना। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि डॉक्टर्स, वकील, अच्छे बिजनेस एग्जीक्यूटिव, व्यापारी और कुछ धर्मगुरु भी शराब के शिकार होकर गिर चुके हैं, है ना। जब भी कोई बीमारी या महामारी दुनिया में आई, तो डेटा बताता है कि पश्चिमी देश जल्दी से खड़े होकर, एक होकर उस महामारी या बीमारी से लड़ते हैं। लेकिन शराबीपन को अब तक किसी ने बीमारी के रूप में नहीं देखा। उसको एक अपराध समझते हैं, क्राइम समझते हैं। तब एक शराबी तोड़फोड़ कर देता है या कुछ ऐसे दंगे कर देता है, गाली गलौज कर देता है, तो उसको एक अपराध की तरह देखा जाता है, उसको सजा दी जाती है ना। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो उसको जेल भेजा जाता है, लेकिन उसको एक अस्पताल नहीं भेजा जाता। क्यों? क्योंकि आमतौर से लोग इसको बीमारी अब तक समझ नहीं पाए हैं।
देखिए, बाइबल नीति वचन 23 अध्याय में कुछ बातें बताती है और उन्हीं में से मैं आपको ये आगे की बात बता रहा हूं। ये नीति वचन 23 अध्याय 29 से 35 के हिस्से से मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके बिना कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो शराब देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाक मधु ढूंढने को जाते हैं। जब शराब लाल दिखाई देती है और कटोरे में या प्याले में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेली जाती है, तब उसको ना देखना, बाइबल कहती है उसको देखना भी नहीं, है ना, क्योंकि अंत में वह सांप की तरह डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा और तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। ये एक शराबी का हाल है और लोगों को यह गलत फहमी है कि बाइबल शराब को प्रमोट करती है। बाइबल तो ये कहती है कि जब वो प्याले में उंडेली जाए तब तो उसको देखना भी नहीं, है ना। ये परमेश्वर का स्तर है ना। नशे के प्रति ये बाइबल का दृष्टिकोण है। और फिर पहला कुरिन्थियों 6:10 में लिखा है, 9 में लिखा है धोखा ना खाना, और फिर 10 में ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर यानी घिनौने काम करने वाले, ये सब परमेश्वर के राज्य के वारिस हो नहीं सकते, है ना। साफ लिखा है एक पियक्कड़ जो नशे में बंधा हुआ है, नशे के गुलामी में है, चाहे वो शराब का नशा हो, कैप्सूल का हो, इंजेक्शन का हो, किसी प्रकार का नशा क्यों ना हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी का नशा क्यों ना हो, वचन कहता है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, है ना, क्योंकि उस पाप ने उनको बांध के रखा है और कोई दवाई नहीं है इसके लिए। इसके लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है ना। अपने इस नशे के लिए पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाए, वो आपके इस नशे को दूर करेगा। लाखों लोग आजाद हुए हैं अपने बड़े छोटे घिनौने पापों से। प्रभु यीशु ने बहुत लोगों की मदद की है जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया और उस प्रेम की खातिर अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दी और तीसरे दिन जी उठा और जीवित है, इसलिए आपकी सहायता कर सकता है। नशे के दलदल से वो आपको निकाल सकता है ना। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।